हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। आज इस स्टॉक्स ने एक लेटेस्ट नया हाई बनाया है और स्टॉक्स में अब आपको क्या करना चाहिए ये मैं बताने वाला हूँ। वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टोक्स ने ये सबसे पहले हाई बनाया था और स्टोक्स ने इसी के आसपास आकर के सपोर्ट लिया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बार बार ये सारे लेवल्स ड्रॉ करके सारे कैंडल और जो गिरावट के संकेत और बढ़ने के संकेत और कहाँ तक बढ़ेगा वो सारे लेवल्स आपके सामने ड्रॉ किए थे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल था वो हमारा इस कैंडल के हाई का था। और मैंने आपसे कहा था कि अगर एक बार स्टॉक इस 1350 के लेवल को ब्रेकआउट कर देगा तो स्टॉक्स फिर ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। अब स्टॉक्स जा चुका है ऊपर की तरफ और इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करके स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया था। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 1988 रुपए के आसपास का था और स्टॉक्स ने इसी लेवल को 3 बार लगभग 2000 के आसपास का लेवल बनाया और 3 बार स्टॉक्स यहाँ से जो है ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। और सिंपल सी टेक्निक थी कि ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता और होने वाला था, पर ये चीज आपको पता नहीं होगी कि कब और कैसे होता। तो देखिएगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस स्टॉक्स में कब तक बने रहना है। यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स ने लो बनाया 930 का, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 1127 का, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 1411 का, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 1722 का, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 1800 का, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 1890 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स का जो लो है धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट हो रहा था। और इस रेट दोनों रेट कैंडल को देखेंगे तो जो लो था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था धीरे धीरे और स्टॉक्स का हाई बार बार एक जगह जाकर के रुक रहा था। अब कल के दिन की कैंडल को देखेंगे तो कल भी स्टॉक्स ने उसी हाई लेवल को टेस्ट किया 1987 के लेवल को। और स्टॉक्स का जो लो था वो अगर आप देखेंगे तो एक दिन पहले के लो से ऊपर लो बना, कैंडल भी ग्रीन बनी। और आज के लो को देखिएगा, जो ओपनिंग हुई वहीं से स्टॉक्स ने चलना स्टार्ट किया और सारे लेवल्स को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया। अब आपको क्या करना चाहिए? स्टॉक्स ऑब्वियसली हाई बना रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो हाई बनाता नहीं रहेगा तो आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न को देखना है। जैसे यहाँ पर स्टॉक्स ने एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाया था और हाई के पास क्लोज हुआ था। सेम कंडीशन यहाँ पर हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी। तो जब तक स्टॉक यहाँ पर उसी तरह का पैटर्न फॉलो करेगा तब तक आपको इंतजार करना है। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये है कि आपको बिंदास बैठे रहना है, मस्त अपने प्रॉफिट को एंजॉय करना है बस। ग्रीन कैंडल मतलब आपका प्रॉफिट बन रहा है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, तब आपको सतर्क हो जाना है। स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक्स ने हाई जरूर बनाया था पर रेड कैंडल बनाई थी। और दूसरे दिन देखिएगा स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद कर दिया और स्टॉक्स ने एक के बाद एक लो और रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स नीचे अगर आता है तो फिर आपको इसी 2000 रुपए के आसपास का लेवल सपोर्ट का बनेगा। साथ ही स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया है तो लास्ट का लो यहाँ पर बना है 1890 का। तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप इस स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। और फिलहाल आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक्स ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, तब तक बिंदास बैठे रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये प्रॉपर वॉल्यूम के साथ हुआ है और साथ ही स्टॉक्स ने जो वॉल्यूम बढ़ाया है वो स्टॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए बनाया है। तो आपको बैठे रहना है बिंदास, ग्रीन कैंडल को देखना है बस। और कोई दिमाग नहीं लगाना है, किसी की कोई एडवाइजरी नहीं लेना है। बिल्कुल माइंड से, फ्री माइंड से आप बैठे रहिएगा। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।